स्वागत है आपका। हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ वीडियोस में इंश्योरेंस के अंदर सेल्स करियर के बारे में। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं। आप अगर सेल्स करियर इंश्योरेंस के अंदर बनाना चाहते हैं और इंटरव्यू पे जाते हैं तो किस तरीके की प्रिपरेशन की ज़रूरत है उसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन पिक करेंगे और उसको समझेंगे और उसके आंसर को समझेंगे। हम 40 क्वेश्चंस को 40 वीडियोज़ के अंदर एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कस्टमरी क्वेश्चन के बारे में, जो है आप अपने बारे में कुछ बताइए। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। एक कॉमन क्वेश्चन है, सभी इंटरव्यू में, लगभग सभी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। और एक और फैक्ट है इसके साथ में कि इस क्वेश्चन के जवाब के बाद में लगभग 90% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। इंटरव्यू चलता है लेकिन रिजेक्ट यहीं हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से और बड़े सीरियसली जवाब दें, क्योंकि इस क्वेश्चन के जवाब के बाद में आपका आगे का इंटरव्यू चलेगा। जो आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो आप यहाँ बता रहे हैं, उसी के बेस पे अगले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए समझिए कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है। आपने जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अलग तरीके से बताने की ज़रूरत है, क्योंकि रिज्यूमे इंटरव्यू लेने वाले ने पढ़ लिया है। आपको उसके बियॉन्ड बताना है। उसके लिए समझिए कि क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये समझने के लिए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने आप को कितना समझते हैं और आपका एटीट्यूड क्या है, अपने आप को प्रेजेंट कितने अच्छे से कर पाते हैं। इसको करने के लिए आपको 3 सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, आप अपने आप को कितना अच्छे से समझते हैं, इसको बताने के लिए आप अपने आप को 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर करिए। दूसरा, आपने अभी तक अकम्पलिशमेंट्स क्या किए हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं आपके, उनको समझिए और उनकी प्रिपरेशन करिए। और तीसरा, आपके पास कौन से स्किल्स हैं और वो स्किल इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप जवाब देते हैं तो आपका इंटरव्यू आपके हिसाब से उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले जब आपको इसका जवाब देना है तो आपने अपने आप को 3-4 लाइन में डिफाइन करना है। 3-4 लाइन में आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सपोज मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि आई एम अमरजीत सिंह और मैं एक सेल्स ट्रेनर हूँ। 30 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने करीबन 45,000 लोगों को ट्रेन किया है। इसी तरीके से अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बता सकते हैं कि भी मैं अमरजीत सिंह हूँ, मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करी है। ग्रेजुएशन के अंदर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने डिस्टिंक्शंस के साथ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स को बताइए। अकम्पलिशमेंट को बताने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि भी मैंने 45,000 लोगों को ट्रेन किया है और इस दौरान मैंने 22% बिजनेस ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, 25% एजेंट्स के एक्टिवाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरीके से अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पर या अपने एकेडमिक करियर के टाइम पे अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। मैं एक्टिव डिबेटर रहा हूं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। इसी तरीके से और ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि भी आप कॉलेज की क्रिकेट टीम के पार्ट थे या आप कहीं सोशल सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व थे और आप बता सकते हैं कि भी पिछले 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर आपने फॉर एग्जाम्पल 4 बार ब्लड डोनेट किया है। इस तरीके के जो आपके अकम्पलिशमेंट हैं वो आप हाईलाइट करिए। तीसरा जो पार्ट है वो है स्किल्स का। आपको अपने स्किल हाईलाइट करने हैं। आप बोले मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं टीम प्लेयर हूँ, ऐसे सिंपल से जो जवाब है इसके अंदर ट्रस्ट या इसके अंदर वो वजन नहीं आता है। तो आप इसको रिलेट करके बोलिए सो दैट आपके स्किल्स जो हैं वो हाईलाइट हों और इंटरव्यूअर को पता चले कि हाँ आप इन कामों को करने के लायक हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नेशनल ट्रेनिंग मैनेजर की प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, आई नो दैट एज अ सेल्स ट्रेनिंग हेड मुझे बिजनेस ग्रोथ और कल्चर बिल्डिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करना है और इन 28 साल के अंदर मैंने वो स्किल एक्वायर किए हैं जहाँ पर नॉलेज को ट्रांसफ़र करना और लोगों की ज़रूरत को समझकर उनके लेवल पे जाकर उनको हेल्प करना, कोच करना जो है सीखा है। और वही मेरे को यहाँ पर काम आएगा जहाँ पर मैं कंपनी के बिजनेस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। अगर आप फ्रेशर हैं और सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको एजेंट रिक्रूट करने हैं, तो आप बता सकते हैं कि भी सर ड्यूरिंग कॉलेज मैं स्पोर्ट्स में रेगुलर पार्टिसिपेट करता था, वहाँ पर मुझे टीम की इम्पोर्टेंस पता चली और साथ ही साथ मैं हेजिटेट नहीं करता नए लोगों से बात करने में और यही जो स्किल हैं वो मेरे काम आएंगे जहाँ पर कि मैं नए नए लोगों को अप्रोच करके एजेंट बना पाऊँगा।
इसको अगर हम पूरे तरीके से देखें तो एज अ फ्रेशर जब आप अपना आंसर दे रहे हैं तो आपका पूरा आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा कि मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, जिसको मैंने डिस्टिंक्शन के साथ में पास किया है। कॉलेज के अंदर मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में रेगुलर पार्टिसिपेट करता था, डिबेट कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिबेट कंपटीशन जीते हुए हैं मैंने। स्पोर्ट्स में कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेलता था और साथ ही साथ में मैं सोशल सर्विसेज में भी इन्वॉल्व रहता हूं और पिछले 3 साल में 4 बार ब्लड डोनेट किया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूं कि भी मुझे एजेंट्स रिक्रूट करने हैं और मुझे नए नए लोगों से मिलकर उनके साथ में बिजनेस करना है। तो जो स्पोर्ट्स के अंदर टीम स्पिरिट की स्किल्स मैंने सीखे हैं और जो मैंने डिबेट्स के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी सिचुएशन में बात करने का हुनर सीखा है, वो मेरे को यहाँ पर काफ़ी काम आएगा और उसके बेस पे मैं नए लोगों को अप्रोच कर पाऊँगा, बिना हेजिटेशन के बात कर पाऊँगा। इस तरीके से जब आप अपना जवाब देंगे जिसमें आप इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली रिलेट कर रहे हैं उस प्रोफाइल के साथ में और उस रिक्वायरमेंट के साथ में जिसके लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं, तो आपका इंटरव्यू आपके कंट्रोल में होगा। आप अपने इंटरव्यू में उन सारी चीज़ों को बता पाएंगे जो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। इसलिए जवाबों का रट्टा नहीं लगा के जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएं और उस कॉन्सेप्ट में याद रखिए कि इस क्वेश्चन का जवाब आपने क्या है ये नहीं देना, कैसे हैं और क्या कर सकते हैं उसको रिलेट करना है जो आप हैं उसके साथ में। यानी आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्स्ट्रा कुरिकुलम, को कुरिकुलम एक्टिविटीज़ जो कि इस जॉब को करने में आपको हेल्प करेंगे, उसको उस तरीके से हाईलाइट करते हुए इसका जवाब देना है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में हमें बताइए कि आप किस तरीके से हमसे हेल्प चाहते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी अपडेट हो इमीडिएटली आपके पास पहुंचे। मीनवाइल खुश रहिए, खुशियां बांटिए क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। थैंक यू वेरी मच।